हेलो बच्चों, मोहन सर एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम प्रश्नावली 8.2 हल करेंगे। तो पिछली वीडियो हमने 8.1 के लिए बड़े ही आसानी से हल कर लिया था और उसी प्रकार से ये भी प्रश्नावली हमारी बहुत ही आसान है। तो देखिए, इसमें बिना देरी करते हुए हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इसका मान निकालिए। इनके हमें क्या करना है, मान हमें ज्ञात करना है और मानों के लिए हमें सारणी से देख करके इसमें मान लगाने हैं। ठीक है, तो देखिए, सारणी याद कर लेना, बहुत ही आसान रहेगी क्योंकि जब याद कर लोगे तो आसानी से परीक्षा में मान लगा सकते हो। देखिए किस प्रकार से मान ज्ञात कीजिए। पहले का पहला क्या है, साइन 60 अंश और कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश और कॉस 60 अंश। ठीक है, अब देखिए साइन 60 का मान कितना होता है। साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का मान क्या होता है भाई, तो कॉस 30 का मान √3/2 होता है प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 60 1/2। इनके लिए क्या करते हैं, हल कर देते, बहुत ही आसान है ये और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 3 का गुणा करेंगे √3 से बाहर आ जाएंगे, यानी 3 2 दूना 4 प्लस इसका गुणा करेंगे तो 1 2 दूना 4। ठीक है, 4 इसका लासा होगा और ऊपर देखिए 3 है प्लस 1, तो आंसर हमें मिलेगा 4/4। 4 1 4, तो हमें मिलेगा 1। इसका आंसर हमारा कितना आया, 1। बहुत ही आसान है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 है ना। तो बस इसमें क्या हमें करना है, मान रख देना है। देखिए कैसे मान रखते हैं, 2 और tan² का मान यानी कि tan 45 का मान, 45 का मान कितना होता है 1, 1 का हम स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर लगाए तो इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश है, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके लिए हल कर लेते हैं। देखिए 2 का गुणा करेंगे 2 रहेगा इसमें, इसका वर्ग करेंगे तो 3 बाहर हो जाएंगे और 2 दूना 4, इसका वर्ग करेंगे तो 3 बाहर अंडर रूट से और 2 दूना 4। ठीक है, अब देखिए ये प्लस के ये माइनस के हैं, तो हमें आंसर कितना मिलेगा भाई, 2। ठीक है, इसी प्रकार से इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, cos 45 sec 30 प्लस कोसेक 30 ये है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो बस आसानी से मान रख देते हैं इसके। cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 के बटे sec 30 और कोसेक 30। तो sec 30 का मान कितना है 2/√3 और कोसेक 30 का मान कितना होता है 2, इसके बटे 1 कर लेते हैं। पहले इसको हल कर लेते हैं, तो इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/√2 और इसके बटे में इसके लिए हल करेंगे तो √3 लासा होगा इसका 2 और प्लस √3 लासा है तो √3 का गुणा हो जाएगा 2√3 2√3। ठीक है, अब देखिए 1 बटे में √2,
तो ये संख्या जो हमारी गुणा में आ जाएगी और जो चौथे स्थान पर हम ऊपर आ जाएंगे, यानी कि √3 के बटे 2 प्लस 2√3 2√3। इसको देखो क्या करते हैं, 1/√2 गुणा कर लेते हैं, है ना, गुणा इसका कर लेते हैं तो कितना मिलेगा, √3। ठीक है, यहाँ हमारे पास इसका गुणा होगा किससे, इससे नीचे संख्या से, तो ये हमें मिलेगा 2√2 प्लस 2 का गुणा इसमें करेंगे √2 का इससे, तो हमें मिलेगा 2√2 ठीक है, चाहो तो इतना छोड़ सकते हो। अब देखिए 2√2 और 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 2 जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ मिलेगा √2 प्लस √6 मिलेगा हमारा। ठीक है, अब देखिए और इसके लिए बढ़ाते हैं आगे, तो यहाँ √ में नीचे संख्या है ना, तो इसका क्या करते हैं, विपरीत चिन्ह से हम गुणा कर देते हैं। विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा √ में 3 है हमारे पास, बटे में 2 √ में 2 प्लस √6 और √2 माइनस √ में 6। ठीक है, √ में 2 माइनस √ में 6, ये गुणा कर देंगे माइनस का, तो ऊपर हमें कितना मिलेगा, ऊपर हमारा मिलेगा, देखिए इनका गुणा हो जाएगा तो हमें प्राप्त होगा √ में 2 3 6 और इसका गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा √ में 3 18 के बटे, अब इसका जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2 का वर्ग हो जाएगा ये, यानी कि 2, और इसका वर्ग कितना होगा, 6 बाहर आ जाएंगे, तो ये हमें मिलेगा √6 माइनस 8 के बटे में, यहाँ देखिए कितना मिल जाएंगे, माइनस के 4 बचेंगे। ठीक है, और 4 बचेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, माइनस का 8 है, माइनस ऊपर लगा देते हैं तो ये ऊपर वाली संख्या हमारी चेंज हो जाएगी, ऊपर वाली संख्या हमारी चेंज हो जाएगी, तो 18 जो हैं प्लस के हो जाएंगे, आगे आ जाएंगे, और ये संख्या हमारे पीछे पहुंच जाएगी, और इनमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं 3, तो यहाँ बचेगा 3 निकालते हैं तो 3 और √ में 2 और बचेंगे √ में 6, ये वाली संख्या इधर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये माइनस की हो गई, और बटे में 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, इसका चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, sin30 प्लस 10 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश के बटे सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश 60 अंश है, और प्लस कॉट 45 अंश है। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अब पहले क्या करते हैं, अंश को हल कर लेते हैं। तो अंश लेने पर, चलिए भाई अंश लेते हैं पहले। sin30 प्लस 10 45 माइनस कोसेक 60 अंश। तो sin30 का मान कितना होता है, 1/2 प्लस 45 का मान 1, और कोसेक 60 का मान कितना होता है, 2/√3। ठीक है, इसके बटे 1 कर लेते हैं,
इसका लासा कितना होगा भाई, √3 और 2 यानी कि 2√3 इसका लासा आ जाएगा। तो इससे ये काटेंगे, √3 बचेगा। यहाँ 1 है तो 2√3 होगा, माइनस यहाँ पर 2 होंगे। ठीक है, इसका हमें मान कितना मिलेगा, देखिए ये माइनस के √3 है और ये 3 है, तो इसमें से ये घट जाएगा, यानी माइनस के √3 बचेगा, माइनस के √3 बचेगा। यह माइनस भाई कहाँ से आ गया, ये प्लस था ना, तो ये प्लस होगा, यानी कि 3√3 माइनस का 2/2√3 ये मिला हमें। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करते हैं, हर के लिए हल कर लेते हैं। ये हमने अंश को हल कर लिया, हर को लेने पर, तो हर क्या है हमारे पास, सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश और प्लस कॉट 45 अंश। ठीक है, तो इसमें मान रखते हैं। सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 और कॉट 45 का मान 1। इसके लिए हल करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, इसका लासा लेंगे 2√3। अच्छा, इसका भाग करेंगे तो हमें 2 मिलेंगे, 2 दूना 4। ठीक है, 2 दूना 4 और प्लस 2 से 2 कटेंगे तो √3। यहाँ देखिए 1 का भाग देंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका अंश में गुणा हो जाएगा, 2√3। तो ये कितने होगा, 3√3 प्लस 4/2√3। अंश हमारा ये आया था। देखिए यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है शायद, क्या 2 है, अंडर से √3 कटेगा तो यहाँ 2 बचेंगे, 2 का भाग गुणा हो जाएगा इसमें, है ना। अब देखिए अंश और हर दोनों लेने पर, अंश व हर से अब दोनों का हम इकट्ठा मान लगा देते हैं। तो देखिए 3 अंश हमारा कौन सा था, ये है 3√3 माइनस का 4 के बटे 2√3 और यहाँ गुणा आ जाता है, ये संख्या हमारी पलट जाती है। तो 2√3 के बटे में 3√3 माइनस का 4। ठीक है, अब देखिए इससे ये हमारी संख्या कट जाएगी, इससे ये हमारी संख्या कट जाती है। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, 3√3 माइनस का 4 के बटे 3√3 माइनस का, ये माइनस अंश वाले में प्लस था, ये अंश वाले में देखो माइनस था और हर वाले में ये प्लस है, हर वाले में प्लस है। ठीक है, तो चाहो तो आंसर इतना हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ इतना आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ पर देखो बटे में ये प्लस। ठीक है, वैसे चाहो तो ये अंडर रूट है, इसका विपरीत का गुणा कर देंगे तो और आगे बढ़ जाएगा, हमारी आंसर शीट से मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, और परीक्षा बैठो तो ज़्यादा आंसर मिलाने की ज़रूरत नहीं है, इतना अगर आप छोड़ सकते हो तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है भाई, 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश के बटे साइन 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 अंश। अब देखिए अंश को लेने पर पहले हम अंश में मान रखते हैं। ठीक है, तो 5 कॉस स्क्वायर 60 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस
10 स्क्वायर 45 अंश 5 इंटू करेंगे कॉस का मान 60 में कितना होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 का मान कितना होता है 2/√3 का स्क्वायर कर देंगे -10 45 का 1 होता है। ठीक है, तो इसके लिए हल करते हैं, वर्क करेंगे पहले। तो ये हमें मिलेगा 2 दूना 4, 5 का गुणा कर देते हैं, 5 एकन 5, 2 दूना 4 नीचे हो जाएगा। इसका वर्क करेंगे तो कितना मिलेगा 2 दूना 4 और 4 चौके 16/3। ये माइनस का 1 है। इसको पहले हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4 3 1, तो इसका हम लासा लेते हैं 4 तिया 12, तो 4 तिया 12 5 15 प्लस 3 चौके 12, तो 16 चौके 64 माइनस 12 एकन 12। तो इसको जब हल करेंगे तो ये माइनस के घट जाएंगे, प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, हमें मिलेंगे कितने 67/12। 67/12 हमें मिलेगा क्या, ये अंश है हमारा। ठीक है, अब हर के लिए हल कर देते हैं। तो हर को लेने पर हर हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर, क्या था यहाँ पर साइन स्क्वायर था, साइन स्क्वायर थीटा है ना, यानी कि साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। तो साइन 30 का मान कितना होता है हमारा 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, और कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर। इसका पहले वर्क कर लेते हैं। तो 1/2 दूना 4 प्लस इसका वर्क करेंगे 3 आ जाएगा, और 2 दूना 4, 4 लासा होगा, 1 + 3 = 4/4, 4 एकन 4, तो आंसर मिलेगा हमें 1। ये है हमारा हर। अब हम अंश और हर को पुनः रख देते हैं मान। तो अंश तथा हर को लेने पर, ठीक है। तो इसके लिए अंश और हर को लेते हैं, यानी कि 67/12 ये अंश था, और बटे में क्या रखेंगे भाई 1, तो 1 का कोई मतलब नहीं है नीचे। आंसर हमारा क्या होगा 67/12, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 अंश के बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश = हमें ज्ञात करना है कि क्या आएगा इसका, है ना, ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा। अब देखिए इसे कैसे करते हैं। तो मान रखते हैं इसमें 2 tan 30 अंश, तो 30 अंश का मान, वो tan का मान कितना होता है 30 में, tan का मान होता है 1/√3 बटे इसके 1 प्लस, तो 1 + tan स्क्वायर 30 अंश है, यानी कि tan का मान कितना है 30 में, यही है, स्क्वायर है तो इसको वर्ग कर देते हैं। इसका मान कितना मिलेगा हमारा 2/√30, और इसका मान कितना है उसका वर्ग करेंगे 1 + 1/3, इसका भी लासा लेंगे, और इसके लिए हम हल कर लेते हैं। तो हमें कितना मिलेगा 2/√30, और ये इसका लासा कितना होगा 3 होगा, इसका लासा 3 होगा, तो 3 हो जाएगा, 3 एकन 3 और 1 4, और ये संख्या हमारी चौथे स्थान पर होगी, बदल जाएगी, यानी कि 4 जो ऊपर आ रहे हैं वो हम कहाँ लिखेंगे नीचे, और ये 3 नीचे होंगे वो ऊपर लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि 3 एकन 3 और 1 4/3 आएगा, तो ये 3/4 हो जाएगा। देखिए ये कट रही संख्या हम काट देते हैं, 2 दूना 4, 3 बटे ये आ गए। इससे यदि हम ये काटते हैं
तो ये अंडर रूट 3 है और ये अंडर रूट कितना है भाई 3 है, यानी कि अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 का गुणा है ये। ठीक है, तो इससे हम काटेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, अंडर रूट 3 मिलेगा। अंडर रूट 3 के बट्टे 2, अंडर रूट 3 के बट्टे 2 मिलेगा। अब देखिए अंडर रूट 3 में हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, साइन 60 अंश। तो साइन 60 का भाई पहला ही ऑप्शन सही हो गया है ना, क्योंकि ये अंडर रूट 3/2 किस में होता है, साइन 60 अंश का ही होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश के बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश। इसका भी ऑप्शन हमें ज्ञात करना है, क्या आएगा। तो 1 माइनस टेन 45, यानी कि 1 माइनस टेन का मान कितना होता है, 1 का स्क्वायर। 1 प्लस टेन का मान कितना होता है 45 में, 1 का स्क्वायर। कितना मिलेगा भाई, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, यानी ऊपर क्या हो गया भाई 0/2। और जब 0/2 है तो इसका मान कितना होगा, 0 आंसर होगा इसका, है ना। तो ऑप्शन किस में सही होगा हमारा, ऑप्शन संख्या डी सही है हमारी, डी सही है। ठीक है, इसी तरह से अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए। इसका तीसरा क्वेश्चन है साइन 2a इक्वल टू हमें दिया गया है साइन 2 साइन a, है ना, ये हमें दिया गया है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो a बराबर यानी कि कितना होगा, जो कि दोनों तरफ के मान हमारे संतुष्ट हो जाएं, सही हो जाएं, बराबर आएँ, है ना। तो a का मान यानी कि 0 के लिए होगा या 30 के लिए होगा या 45 के लिए 60 के लिए। तो देखिए बराबर करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 के लिए लेते हैं, सबसे पहले 0 को रखते हैं, माना a बराबर 0 लेने पर। ठीक है, तो हम 0 लेते हैं, पहला ऑप्शन नंबर है ये। तो साइन और 2 है और 0 हमारा यहाँ पर है ना, तो हम इसके लिए 2 इंटू, अब a की जगह पर जो शून्य हमने लिया है तो शून्य का मान कितना होता है, साइन शून्य का मान शून्य ही होता है, कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो जब शून्य होता है तो इसका आंसर कितना मिलेगा, शून्य। ठीक है, इसका आंसर कितना मिलेगा, शून्य मिलेगा। अब इसमें मान लगा करके देखते हैं इसमें कितना आएगा। तो देखिए 2 और साइन शून्य, टू साइन शून्य। तो 2 के देखिए 2 है और साइन 0 का मान कितना है, साइन 0 का मान भी भाई कितना होता है, 0 होता है। साइन 0 का मान 0 होता है, तो 0 में गुणा करेंगे इसमें भी, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 0। तो दोनों हमारे ये बराबर आते हैं, किस मान से, शून्य से। तो a का जो मान होगा वो कौन सा होगा, शून्य अंश होगा, जो कि ऑप्शन संख्या ए में सही है। ठीक, इसी तरह से चौथा क्वेश्चन देखिए। इसका 2 10 30 अंश के बटे हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश। 10 स्क्वायर 30 अंश ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा भाई, चलिए देखते हैं। 2 इंटू 30 अंश का मान कितना होता है, 30 अंश का मान होता है 1/√3। स्क्वायर तो है ना यहाँ पर, बटे यहाँ स्क्वायर दिया गया है 1 माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए हल करते हैं। ऊपर हमारे पास 2√3, बटे में क्या मिलेगा, ये हमारे बाहर निकल जाएंगे, ये संख्या हमारी 3,
तो 3 एकन 3, 3 एकन 3 में से 1 घटेगा, कितना मिलेगा भाई? यहाँ आ जाएगा 1 माइनस, चलिए कर देते हैं 3, ये मिलेगा हमारा। ठीक है, देखिए अब 3 एकन 3 में से 1 घटेगा, 2/3 आएगा, जो कि 3 नीचे होगा वो ऊपर हो जाएगा और ऊपर बचेगा 3 एकन 3 में से 2, वो नीचे आ जाएगा। तो इससे ये कट जाएगा और इससे यदि हम काटते हैं इसके लिए, है ना, इससे ये काट देते हैं तो ये कितना होता है? √3 का 2 बार गुणा होता है तो 1 बचता है। ठीक है, तो आंसर हमें मिलेगा √3, जो कि आंसर √3 जो है ऑप्शन संख्या देखिए किसका होता है? विकल्प सी सही है, क्योंकि ये 10 का मान होता है, 10 60 का मान होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी हमारा सही है। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं तक रखेंगे, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है तो देखने में भी मन कम लगता है ना। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद,